उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रघुनाथ नाम का एक आदमी रहता था। गांव में उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। लोग उसे रघु सेठ कहकर बुलाते थे। उसकी दुकान पर चीनी, चावल, दाल, तेल, साबुन सब कुछ मिलता था। रघुनाथ की आमदनी ठीक ठाक थी। घर में उसकी पत्नी सरला और एक बेटा मोहन रहता था। रघुनाथ मेहनती तो था, लेकिन उसके मन में एक कमी थी। उसे बहुत जल्दी अमीर बनने की चाह थी। वो अक्सर सोचता, कब तक मैं इस छोटी सी दुकान में बैठा रहूंगा? कब मेरा बड़ा मकान होगा? कब लोग मुझे बड़े सेठ के नाम से जानेंगे? एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक व्यापारी आया है जो अनाज सस्ते दाम में खरीदकर शहर में महंगे दाम में बेच देता है। उसका नाम था विक्रम। उसने कई गांवों में लोगों को लालच देकर उनसे अनाज खरीद लिया था। जब वो रामपुर पहुंचा तो उसकी नजर रघुनाथ की दुकान पर पड़ी। विक्रम ने रघुनाथ से कहा, सेठ जी, अगर आप चाहें तो कुछ ही महीनों में दोगुना पैसा कमा सकते हैं। रघुनाथ की आंखें चमक उठीं। कैसे? उसने उत्सुकता से पूछा। विक्रम बोला, बस आपको गांव वालों से अनाज कम दाम में खरीदना है और मुझे दे देना है। मैं शहर में उसे ऊंचे दाम पर बेच दूंगा, फायदा आधा आधा। रघुनाथ को ये योजना बहुत पसंद आई। उसने सोचा, ये तो बहुत आसान है, बिना मेहनत के ज्यादा पैसा। अगले ही दिन से उसने गांव वालों से कम दाम में अनाज खरीदना शुरू कर दिया। वो कहता, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई, बाजार में दाम गिर गए हैं, अभी बेच दो नहीं तो नुकसान होगा। भोले भाले किसान उसकी बातों में आ गए और कम दाम में अनाज बेचने लगे। कुछ ही महीनों में रघुनाथ के पास काफी पैसा जमा हो गया। उसने नया फर्नीचर खरीदा, घर में रंग रोगन कराया और अपने बेटे मोहन के लिए महंगे कपड़े लाया। लेकिन उसकी पत्नी सरला को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, इतनी जल्दी इतना पैसा, कहीं कुछ गलत तो नहीं? रघुनाथ हंसकर बोला, तुम औरतें बेकार की चिंता करती हो, देखना कुछ साल में हम गांव के सबसे अमीर बन जाएंगे। धीरे धीरे गांव वालों को पता चलने लगा कि शहर में अनाज के दाम बहुत ज्यादा हैं। उन्हें समझ आया कि रघुनाथ ने उनसे धोखा किया है। लोग उससे नाराज रहने लगे। उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। एक दिन किसान रामू ने गुस्से में कहा, रघु सेठ, आपने हमारे साथ छल किया है, अब हम आपकी दुकान से कुछ नहीं खरीदेंगे। रघुनाथ ने बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन भीतर ही भीतर वो डर गया। उधर विक्रम ने भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने एक दिन कहा, इस बार मैं तुम्हें आधा नहीं, सिर्फ चौथाई हिस्सा दूंगा। रघुनाथ चौंक पड़ा, पर हमने तो आधा आधा तय किया था। विक्रम हंसते हुए बोला, कोई लिखित समझौता है? अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो मैं किसी और से खरीद लूंगा। रघुनाथ के पास कोई विकल्प नहीं था। लालच में उसने कोई कागजी समझौता नहीं किया था। उसे मजबूरी में कम हिस्सा स्वीकार करना पड़ा। कुछ ही दिनों बाद विक्रम अचानक गायब हो गया। वो अनाज और पैसा लेकर भाग गया। रघुनाथ के पास ना अनाज बचा ना पैसा। अब गांव वालों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। उसकी दुकान पर ताले पड़ने की नौबत आ गई। घर में खाने के लिए भी मुश्किल होने लगी। एक रात रघुनाथ बहुत उदास बैठा था। मोहन ने आकर पूछा, पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। मैंने गांव वालों के साथ धोखा किया और आज उसका फल भुगत रहा हूं। अगले दिन रघुनाथ ने एक बड़ा निर्णय लिया। वो गांव की चौपाल में गया और सबके सामने हाथ जोड़कर बोला, भाइयों, मैंने लालच में आकर आप सबका भरोसा तोड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अब कभी किसी के साथ छल नहीं करूंगा। गांव वाले पहले तो चुप रहे। फिर बूढ़े हरिदास ने कहा, गलती हर इंसान से होती है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो हम तुम्हें एक मौका देंगे। रघुनाथ की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। उसने फिर से अपनी छोटी दुकान खोली, लेकिन इस बार ईमानदारी से काम करने लगा। वो सही दाम पर सामान बेचता और किसानों को सही कीमत देता। धीरे धीरे लोगों का भरोसा लौटने लगा। उसकी दुकान पर फिर से भीड़ बढ़ने लगी।
पैसा पहले जितना जल्दी नहीं आ रहा था, लेकिन मन की शांति जरूर मिल रही थी। एक दिन सरला ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, ईमानदारी की कमाई में भले देर हो, पर सुकून बहुत होता है। रघुनाथ ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, अब समझ आया कि लालच सच में बहुत बुरी बला है। ये इंसान से उसकी समझ, उसका सम्मान और उसका सुख सब छीन लेती है। समय बीतता गया। रघुनाथ अब गांव में ईमानदार सेठ। उसने अपने बेटे मोहन को भी यही शिक्षा दी, बेटा, जिंदगी में मेहनत और सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता